हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आज मैं लाइव नहीं आ पाया कुछ रीजंस की वजह से, तो इसलिए मैं आपके लिए एक लाइव एनालिसिस वीडियो बना देता हूं, जिससे आप समझेंगे कि मार्केट में कैसे काम करते हैं और लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है, कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है और कैसे लेवल्स पे समझा जाता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में फर्स्ट हाफ में क्या हुआ है। मार्केट ने एक अच्छा गैप डाउन ओपन किया है। अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है, लाइव एनालिसिस वीडियो देखी होगी कि मार्केट में मैंने कल किस तरह से लेवल्स प्रोवाइड किए थे, कि मार्केट्स के जो लेवल्स थे उनमें किस तरह से ओपनिंग होती मार्केट की, तब हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग। बट मार्केट ने क्या किया, सीधे गैप डाउन ओपन किया ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास का मार्केट में आज गैप डाउन ओपन हुआ था। तो इस वजह से जो ओवरव्यू था वो पूरा चेंज हो गया था। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती जैसा मैं कह रहा था और ब्रेकआउट मिलता तो फिर हम बाइंग साइड जाते, बट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन करने के बाद पूरा ओवरव्यू चेंज कर दिया। अब जब भी बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप होता है तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा प्राइस एक्शन का वेट किया करिए। जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो सबसे पहले प्राइस एक्शन देखा जाता है कि प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। उसके बाद क्या प्राइस एक्शन में हमारे जो हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में प्लान कर रहे हैं, क्या उसमें एसएल छोटे या फिर टारगेट्स ऑलमोस्ट बड़े हैं, 1:1 1:2 के टारगेट्स हैं, या फिर बड़े बड़े एसएल के साथ टारगेट्स डिसेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। मार्केट में क्या हुआ, मैंने जो लेवल्स मेरे बने थे पहले से, मार्केट ने क्या किया, इसमें एक बड़ी सी कैंडल बनाई बाइंग साइड की। उसके बाद जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे करके लो वीक होता जा रहा था। देखो, मोमेंटम धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। हो सकता था यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकल जाती और अपने गैप को फिल करती। ये सिनेरियो कब होता है, जब मार्केट एक अच्छे बुलिश स्ट्रेंथ में होती है। जब भी मार्केट अच्छा गैप डाउन या फिर गैप अप करती है, फिल वो तभी कर पाती है जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो चांसेस कम है कि वो अपने गैप को फिल कर पाए। तो जैसा कि इस हमने देखा कि मार्केट में ये एक अच्छा मोमेंटम आया था ऊपर के लिए पहली 2-3 कैंडल में। उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज होती थी, धीरे धीरे मोमेंटम लूज करती रही और एक सडनली बड़ी सी रेड कैंडल आई। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल ही कर रही है। यहाँ पे पॉज होने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बाइंग साइड के लिए मोमेंटम नहीं था। इस वजह से मार्केट कंटिन्यू यहाँ से सब, अगर हो सकता था कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा नीचे आती, सपोर्ट बनाती और दोबारा ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती। तो इस केस में क्या हो जाता कि मार्केट में मोमेंटम है, बाइंग साइड मोमेंटम है, बट मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। ये जो सिनेरियो ये पूरा एक वीक स्ट्रेंथ का है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी बड़ी कैंडल से नीचे आई, यहाँ पे पॉज लिया और फिर क्या किया, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे लोअर लेवल्स पे जाने लगी। मैंने कहाँ पे ट्राई किया था, मेरी जो एंट्री थी वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास की थी और मैं इन लेवल्स के आसपास 10 से 15-16 पॉइंट के आसपास लेके निकल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाएगी तब मैं दोबारा अपनी एंट्री प्लान करूंगा। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तो फिर मैंने कोई भी एंट्री इस जगह पे नहीं बनाई। अब देखते हैं सेकेंड हाफ में मार्केट में हम ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक बार प्रीमियम पे नज़र डालें, तो अगर हम देखें 25,500 का प्रीमियम जो था वो ये देखिए, 25,500 का जो प्रीमियम है, 650 का जो कॉल का प्रीमियम है, वो देखिए किस तरह से नीचे जा रहा है। मतलब मार्केट में क्या है, कॉल साइड में अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में डाइवर्जेंस कॉल साइड में हो, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। एक बार पुट का देखते हैं, तो पुट में अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, अगर आप देखेंगे तो कितना शानदार मोमेंटम दिया, 2 कैंडल में 50 पॉइंट्स के आसपास का कवर कर दिया, इसको इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और कंटिन्यूएशन में निकल गया। तो हो सकता था कि ये यहाँ से नीचे भी आ जाता। अगर मार्केट में डाउन साइड में मोमेंटम नहीं होता तो मार्केट नीचे आ जाती इजीली। और अब हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, मेरा इस समय भी कोई व्यू नहीं था डाउन साइड का, कि मैं इतने गैप डाउन के बाद और इतना मार्केट नीचे आने के बाद मैं कोई भी डाउन साइड का मूव और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने कोई भी डाउन साइड में एंट्री नहीं बनाई। तो अब अगर देखेंगे तो मार्केट में एंट्री कहाँ बनेगी, तो सबसे पहले अगर हम एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लें कि नीचे से कोई लेवल्स हैं, तो सबसे पहले ये जो लेवल ही है 500 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा पता है आपको साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अगर मार्केट को ऑलमोस्ट ऊपर जाना है, जैसे अगर मैं एक बार दिखा दूं, तो ये क्या बन रहा है, ये कंप्लीट एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनने वाला है।
अगर मार्केट में आज नीचे डाउन साइड में क्लोज कर देगा तो ये ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, जो अच्छा बेयरिश पैटर्न होता है। बट मेरे पास अभी एक लेवल है जहां से मार्केट ने अच्छा अप साइड के लिए मोमेंटम किया था। ये लेवल कौन सा है, लगभग 25,425 430 के आसपास का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने, आप देख सकते हैं, यहीं से टिप्पा खा के ऊपर गई थी। तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर फर्दर हम डाउन साइड का एक और मूव अच्छा देख सकते हैं, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का। तो वो आज नहीं तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा डाउन साइड का मूव और देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अब हम कब ट्रेड प्लान करेंगे, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे चली जाए, बट अब मैं अभी कोई भी डाउन साइड की ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, लोअर लेवल से तो नहीं करूंगा। अब अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स पे मिलती है, अगर एक बार नोटिस करें तो इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। ये जो आज का लो था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर चुकी है और प्रीमियम अच्छा निकल रहा है, निकलने देते हैं। अब अगर मार्केट में यहां से कोई एंट्री दोबारा बनती है सेल साइड के लिए, तब हम प्लान करेंगे ऑलमोस्ट आज के लोस के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, पॉज लेके यहाँ से ऊपर निकलती है, फिर यहाँ से अगर कोई पैटर्न बनाती है डाउन साइड के लिए, तब हम दोबारा प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ से ये चीज़ समझना कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ये ट्रिकी होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या था, एक कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम था, हो सकता था मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, बिल्कुल चला जाए, बट मोमेंटम नीचे कहाँ तक करेगा, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। क्योंकि जब तक मार्केट का लो इजीली ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ट्रेड प्लान मत किया कीजिए। अब यहाँ से हम अगर दोबारा यहाँ से ऊपर निकलता है, सपोज अगर मार्केट यहाँ से आती है पॉज लेके, दोबारा अगर ऊपर निकलती है, फिर कोई अगर वीकनेस शो करती है, तो हम यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे ऑलमोस्ट इन लेवल्स के लिए। तो ये अभी मेरी ट्रेड रहेगी। तो अभी मार्केट में टाइम है, अगर मार्केट ऐसा करती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम काम करेंगे। तो मैं एक ये ट्रेड मार्क कर देता हूँ एनालिसिस पर्पस के लिए। मैं जब ट्रेड में प्लान करूंगा तो इसी ट्रेड में प्लान करूंगा अपना जो डाउन साइड का व्यू है। अप साइड के लिए मैं प्लान नहीं करूंगा। अप साइड के लिए जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, जब तक मार्केट ऑलमोस्ट 500 के ऊपर नहीं जाएगी, मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर मार्केट ऊपर से आती है और फिर दोबारा नीचे निकलती है, तो फिर हम डाउन साइड की ट्रेड एक और प्लान करेंगे। और जैसा कि मैंने ये जो एक आपको एक वेबसाइट बताई थी स्टॉकेज, जिससे हम थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है। तो जैसा आप देख ही सकते हैं कि 43 जो स्टॉक्स हैं वो क्या हैं, वो डाउन साइड में है, और 7 स्टॉक्स सिर्फ अप साइड में। तो मार्केट में क्या है, बेरिशनेस बनी हुई है। तो ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये अच्छा खासा एक कंफर्मेशन देता है कि अगर मार्केट में ऑलमोस्ट 50-50 होता है तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहती है। अगर 30-40 स्टॉक से ज़्यादा अगर अपसाइड है तो फिर चांसेस है कि मार्केट आज अपसाइड रहेगी। यही सेम सिनेरियो डाउन साइड में रहता है तो चांसेस हैं कि मार्केट आज थोड़ा बेयरिश रहेगी। तो यही सेम व्यू बना था, आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी ऊपर से अगर मार्केट दोबारा गिरती है तो फिर हम डाउन साइड प्लान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक बार मार्केट को उस एरिया को चेक करना पड़ता है। जैसे आप इस एरिया को नहीं समझ सकते थे कि ये एरिया अच्छा सेलिंग वाला है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं जो आदमी ज़्यादातर अपने कोर्सेस में समझाता है। ये मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जो लेवल होता है, दो टाइप के लेवल होते हैं। एक लेवल होता है फ्रेश लेवल, दूसरा लेवल होता है यूज्ड लेवल। मतलब जैसे अगर मार्केट समझो यहाँ पे, अब अगर मार्केट को, मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गई, यहां से एकदम से नीचे आ गई, मतलब ये मेरे पास एक लेवल फॉर्म हो गया। अब ये लेवल फ्रेश नहीं रहा, यहां से इस लेवल को मार्केट एक बार टेस्ट कर चुकी है, इस लेवल को मार्केट एक बार टेस्ट कर चुकी है और अपना बिहेवियर बता चुकी है कि मैं इस लेवल से चांसेस हैं कि यहां से गिर जाऊंगी, या फिर
इस लेवल को ब्रेकआउट करने में मुझे दिक्कत होगी क्योंकि इस लेवल के आसपास सेलर्स हैं। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ जाएगी तो हमें पता है कि भाई सेलिंग करनी है कहाँ से, यहाँ से। तुम यहाँ पे कोई भी इस तरीके का निगेटिव पैटर्न देख के कोई भी ट्रेड कोई भी अपना कोई भी ईएमए है और आरएसआई है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइस एक्शन है, ईएमए है, डेटा है और ओआईज हैं, बहुत सारी चीजें देख के अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और दोबारा एक सेल साइड के लिए अपना एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार में टफ था फाइंड करना कि कहाँ से मार्केट गिरेगी, बट दोबारा में आसान था। एज इट इज सेम सिनेरियो इस जगह पे कि अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो एक मिनट यार, कुछ रिमूव कर दूं ये। अब ये चीज देखिए, आप समझने वाली है कि क्या मार्केट हम बता सकते हैं यहाँ से गिरेगी कि नहीं गिरेगी। बिल्कुल गिर सकती है। जो चेक करते हैं सिर्फ छोटी क्वांटिटी से बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। किसी का सेटअप है कि ईएमएस के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगी हम ऊपर के लिए बाय नहीं करेंगे, सेल रखेंगे, ईएमए कैसे लगा के रहेंगे, बिल्कुल गिर सकती है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रेशर किस साइड है, ये गिरा, पॉज लिया, उसके बाद प्रेशर किस साइड है, धीरे धीरे डाउन साइड का। एक हो सकता है नीचे का मोमेंटम दे दे, ठीक। अब मुझे नहीं पता तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मार्केट में क्या डाउनसाइड मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो देखा तो हाँ, इस जगह पे ये फ्रेश जगह थी, देखा मार्केट में अच्छा डाउनसाइड का मूव आया, मतलब ये लेवल सेलर का, ये एरिया जो है वो सेलर्स का एरिया है। चांसेस ज्यादा कम है अब कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे और नीचे ना आए। मतलब क्या है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करना अब क्या है, मार्केट के लिए थोड़ा टफ है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से आके गिर गई तो हम एक जोन मार्क कर लेते हैं। ये जो अपना जोन बना है ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। और अब देखेंगे कि मार्केट इस जोन में जब आती है तो क्या करती है। अगर मार्केट को दोबारा नीचे जाना है, जैसे मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ 25,000 का लेवल टेस्ट करना है सपोज। अगर आपको लर्निंग्स अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यार शेयर करिए आप। चलिए अगर मैं मान लेता हूँ कि मार्केट को इन लेवल्स पे जाना है, ये जो गैप्स एप्स पेंडिंग है थोड़े बहुत और ये अभी इनको मार्केट ने फ्रेश चेक नहीं किया है, तो अगर मार्केट को इन लेवल्स पे जाना है या मैं मान लूँ ऑलमोस्ट लगभग 100-150 पॉइंट का मूव और देना है, तो मार्केट को यहाँ से पॉज लेने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से दोबारा नीचे आना पड़ेगा। तो हम अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं जो थोड़ी सी सेफ हो। अगर ये हमें देखना है कि मार्केट इन लेवल्स पे जा सकती है क्या, तो 300 का अगर हम मार्क कर लें तो क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलती है और कोई भी बेयरिश पैटर्न बनाती है या फिर वीकनेस शो करती है तो हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से गिरेगी ये चांस है, यहाँ से पुल बैक लेके गिरेगी ये भी तो चांस है। तो ये बात समझा कीजिए, बहुत से लोग फोमो में आ जाते हैं, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया डायरेक्ट एंट्री बना ली नीचे। पता है आपको, सबको पता है ये बात कि मार्केट अच्छा सा मूव करते आई है। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनाने के बाद प्रीमियम स्पाइक मारने के बाद साइडवेज कर दे, हो सकता है ऐसे ऐसे करके साइडवेज करें, प्रीमियम ना बढ़े, हो सकता है ये धीरे धीरे जाए, प्रीमियम थोड़ा थोड़ा डाउन करे, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी एंट्री कहाँ प्लान करेंगे, जो सेफ इलाका रहे। तो ये एरिया में पता चल चुका है। अब अगर दोबारा मार्केट ऊपर निकलती है तो हम एक बार डाउन साइड के लिए यहाँ से कहीं प्लान करेंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना ही है तो यहाँ से नीचे ही नहीं जाना तो यहाँ से भी नीचे नहीं जाएगी और यहाँ से भी नीचे नहीं जाएगी। समझने वाली बात है, इसको समझो कि अगर नीचे जाना है तो ब्रेकडाउन के बाद भी नीचे चली जाएगी और रीटेस्ट के बाद भी नीचे चली जाएगी, और नीचे नहीं जाना तो यहाँ से भी यूटर्न ले लेगी और यहाँ से भी यूटर्न ले लेगी। बट सेफ कहाँ रहेंगे, यहाँ। क्यों, एसएल छोटा रहेगा स्विंग का। तो जब एसएल छोटा होता है तभी ट्रेड प्लान किया कीजिए। अब ये देखिए डायरेक्ट नीचे आ रही है, बहुत लोगों को फोमो हो रहा होगा इस समय कि यार एंट्री बना लेते तो अब तक कितने पॉइंट मिल जाते। ये मैटर नहीं करता। तो अब ये चीज समझो कि हम एंट्री कहाँ प्लान करेंगे, जब मार्केट दोबारा इन लेवल्स के आसपास आएगी तो फिर हम एक बार देख के छोटे एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं। 50% से क्वांटिटी से आप एंटर करिएगा, जब रेस्ट इसके नीचे निकले तो फिर हम दोबारा और रेस्ट क्वांटिटी डाल देंगे, एसएल हमारे कुछ यहाँ पे आ जाएंगे और एक डाउन साइड का मूव अच्छा हम कैप्चर कर सकते हैं। चलिए, तो ये एनालिसिस थी। बाकी जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है वो शाम को आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में उससे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे लाइव अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए